जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है वो कैसे चेक की जाती है, एग्जामिनर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर काट लिए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कॉपियां हमने लेकर लाया है और यहाँ पर एग्जामिनर द्वारा ये चेक की गई कॉपी है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि आप कैसे बोर्ड में कॉपी लीक कराए होगे तो आपके फुल मार्क्स दिए जाएंगे, 95% मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। और कौन सी गलती अगर आप करके आ गए हो बोर्ड में तो आपको फेल भी किया जा रहा है, ठीक है ना। आज की वीडियो में फुल एनालिसिस के साथ दिखाने वाले हैं। ये जो कॉपी है एक एग्जामिनर द्वारा चेक करवाया हूं, ठीक है ना। एग्जामिनर द्वारा चेक करवाया हूं फुल कॉपी। देख लो, उन्हीं ने यहाँ पर 70 में 68 नंबर दिए हैं और यहाँ पर ओएमआर सीट भी चेक किए हैं इस पेपर के थ्रू जो आपका पेपर आया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन बताएंगे, मतलब पूरा अच्छे से बताएंगे कि कैसे अगर आप लीक कराए हो बोर्ड एग्जाम में तो आपको फुल नंबर दिए जा रहे हैं, एक भी नंबर नहीं काटे जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनर ने यहाँ पर 2 नंबर काटा है, जबकि 20 में 20 यहाँ पर ओएमआर का मिला है, लेकिन ये 2 नंबर यहाँ पर कट किए हैं। तो आखिर कहां पर कट किए हैं, यही रियलिटी है कि कहां पर नंबर वास्तविक में काटे ही काटे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सारी चीजें बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और देख सकते हो बहुत सारी कॉपियां यहाँ पर चेक की गई है, उन्हीं से मैंने चेक करवाया है, बहुत सारी कॉपियां चेक करवाया। आपको विश्वास नहीं होता तो इनका फुल मतलब कि अच्छे से दिखा देंगे, फुल एक मतलब कि वीडियो अच्छे से बना देंगे, सब कॉपी को दिखा देंगे। केवल आज हम आपको दिखाएंगे हिंदी की कॉपी कैसे इन्होंने चेक किया है, जो कि इस बच्चे को 70 में 68 नंबर दिए हैं। तो आओ फुल तरीके से देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखो ये आपका ओएमआर सीट आता है इस तरीके से, सबसे पहले साइन वगैरह अच्छे से कर देना होता है। देन उसके बाद देखो ये जो है आपका पेपर है, ठीक है ना। पेपर इस बच्चे ने सही सही सारा आंसर भर दिया है ओएमआर सीट पर। देख लो इस बच्चे ने बिल्कुल भी एक भी मिस्टेक नहीं किया है आंसर भरने में, ठीक है ना। और एग्जामिनर को देखो होता क्या है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं इसका एक आंसर सीट दिया जाता है, उसमें आंसर होते हैं, उससे यहाँ पर ये चेक होता है, ठीक है ना। और ये जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ये वाले, इसका भी होता क्या है ना कि इसका भी आपको एग्जामिनर को एक आंसर सीट मिलता है, उसके द्वारा वो चेक करते हैं, ठीक। तो ये बात समझ लेना कि जो सटीक आंसर लिखोगे उसी पर अच्छे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। खुद एग्जामिनर से लाइव बात किया, उन्हीं से चेक करवाया कॉपी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल सटीक दी जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इस बच्चे ने सारे ओएमआर के क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, अच्छे से, एक भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं किया है, कोड वगैरह सारी चीजें सही से भरा है। इस कारण देख लो इसके 20 में 20 नंबर मिल गए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब आओ यहाँ पर जो कि मेन होता है ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता चल गया। अब जो मेन होता है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि इस पर कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, कहां पर जो है यहाँ पर, सॉरी ये वाला कॉपी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कॉपी नीचे है क्या, हाँ नीचे है। चलो यहाँ पर कौन से मतलब कि नंबर काटे जाते हैं, कहां पर नंबर काटे जाते हैं वो देख लो। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका। तो देखो सबसे पहले इन्होंने अच्छे से हेडिंग वगैरह सारी चीजें अच्छे से लिख दिया है, जिसे एग्जामिनर पहले ही मतलब कॉपी दिखे तो बिल्कुल वो प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल खुश हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक टॉपर की कॉपी है, समझ जाना कि बिल्कुल ऐसे ही टॉपर लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने खंडवा लिखा, वर्णात्मक प्रश्न लिखा, प्रश्न उत्तर एक, गद्यांश वगैरह सारी चीजें अच्छे से लिखा। उसके बाद देखो ये आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसी तरीके से मैंने बताया भी था कि आपको कॉपी लिख कर लाना है एग्जाम से पहले, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर गद्यांश ब्रैकेट में करके सबसे पहले संकेत, उसके बाद संदर्भ लिखा, संदर्भ भी अच्छे से लिखा। देखो संदर्भ के इसके मतलब कि 2 नंबर मिल गए। रेखांकित अंश की व्याख्या की, तो देखो यहाँ पर ये खुद मतलब कि एक बच्चे से मैंने लिखवाया और एग्जामिनर से चेक करवाया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये पेज छूटा हुआ है, तो इसलिए आप कमेंट मत कीजिएगा कि ये मतलब फेक है, लेकिन ये लिखवाया गया और खुद एक एग्जामिनर द्वारा चेक करवाया गया, तो बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं। देखो अब यहाँ पर उसकी व्याख्या भी अच्छे से इन्हें कर दी, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गए। देखो 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन है, देखो 2-2 नंबर यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था लास्ट में, उसका भी आंसर सही से दे दिया, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गए। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर ये अथवा करके दिया जाता है, तो ये वाला इन्होंने नहीं किया है, 2 नंबर प्रश्न किया है। देखो यहाँ पर 2 नंबर आपका पद्यांश वाला होता है, 6 नंबर का ये भी होता है। देख लो कैसे सारी चीजें देख लो यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से लिखकर, संकेत वगैरह यहाँ पर संदर्भ सारी चीजें जो भी पूछा गया था, व्याख्या वगैरह यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इन्होंने लिखा है, टू द पॉइंट लिखा अच्छे से। देखो 2 नंबर इनके संदर्भ के भी मिल गए, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गए और यहाँ पर भी, यानी कि संदर्भ व्याख्या वाला जो पोर्शन है आपका गद्यांश पद्यांश वाला, जितना सटीक लिखोगे आपकी एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम का जो पहले का तरीका था वो बदल गया। अब जो है आप जितना लिखोगे उतना आपके मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स काटे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर द्वारा मैंने पूछा था। और हाँ एक बात जो बहुत सारे डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, ये हैंडराइटिंग पर नंबर काटे जा रहे हैं या फिर क्या किया जा रहा है। तो देखो हैंडराइटिंग एग्जामिनर से मैंने पूछा, तो हैंडराइटिंग के लिए वो बताया कि ऐसी हैंडराइटिंग हो जो पढ़ी जा सके अच्छे से, कोई भी व्यक्ति आए तो उसको अच्छे से पढ़ सके, तो वहां पर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेंगे हैंडराइटिंग पर, ठीक है ना। तो ये हमने पूछा अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो वहां पर जो कॉपी चेक हो रही है ना, तो वहां पर बहुत सारे गार्डिंग वगैरह लग रहे हैं, बहुत सारे टीचर बड़े बड़े आ रहे हैं, देख रहे हैं, कॉपी मिला रहे हैं कि कहीं पर एग्जामिनर गलत तो नहीं काट रहे हैं बच्चों की कॉपी। तो
बहुत गंभीरता से कॉपी चेक की जाती है, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया, 10-10 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है कॉपी जांच करने का, उनसे बात किया, तब जाकर ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। देखो 2-2 नंबर यहाँ पर मिल गए, 6 नंबर का ये प्रश्न था, 6 नंबर बिल्कुल मिल गए। सबको जोड़ेंगे लास्ट में कितना अच्छे से इनको मिला है। देखो उसके बाद यहाँ पर संस्कृत गद्यांश आता है, 5 नंबर का आता है कि नहीं आता है। देखो यहाँ पर अच्छे से संस्कृत गद्यांश लिखकर संदर्भ संकेत वगैरह डालकर अच्छे से लिखा है। देखो 5 नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल मिल गए, एक भी नंबर ना कटे। भाई साहब 2 नंबर कटे तो आखिर कटे कहाँ, वो भी देखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। सारे नंबर अभी मिलते चले जा रहे हैं। देखो अथवा करके दिया था तो ये वाला इन्होंने नहीं किया। प्रश्न उत्तर 4 में यहाँ पर कह रहा है कि पद्यांश का, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखो, 5 नंबर का। देखो यहाँ पर 2 दिया है। आओ देखो इन्होंने कैसे किया है। देखो यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद संकेत लिख दिया, सर्वे वंतु अच्छे तरीके से यहाँ पर संदर्भ लिख दिया। देखो यहाँ पर संदर्भ के 2 नंबर मिल गए, अनुवाद भी बिल्कुल सटीक लिखा। देखो एक भी मिस्टेक आप नहीं करोगे, एक भी गलती नहीं करोगे तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर काटेंगे। एग्जामिनर को कहीं मिस्टेक ही ना दिखे तो कहाँ से नंबर काटेंगे। देखो बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर दिए चले जा रहे हैं। एग्जामिनर का ये थोड़ी होता है, एग्जामिनर जानबूझकर थोड़ी नंबर काटे हैं, कहीं मिस्टेक करोगे तभी नंबर काटे जाते हैं, वरना आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर 5 नंबर फुल के फुल मिल गए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर 5 में यहाँ पर जो है खंड काव्य आपका दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने यहाँ पर प्रश्न उत्तर 5 का खंड काव्य देखो इधर दिया है, तो इन्होंने कैसे किया है देख लो। देखो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से खंड काव्य लिख दिया, बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा। देखो यहाँ पर खंड काव्य 3 नंबर का पूछा जाता था, 3 से 4 हेडिंग अच्छे से बनाया, अब बिल्कुल इतना लिख दिया, बिल्कुल 3 नंबर देकर एग्जामिनर चले गए। कहाँ से भाई नंबर काटे, बिल्कुल फुल बच्चा लिखा है, अच्छे तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर नंबर काटने की कहाँ जरूरत है। कहीं मिस्टेक भी ना दिखे तो नंबर कहाँ से काटे जाएंगे। बाई चांस मतलब कि इतना आप अच्छे से लिख रहे हो, इतना अच्छे से लिखे हो, बाई चांस कहीं पर मिस्टेक भी हो जाता है तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से जब आप सटीक तरीके से लिख रहे हो, कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो एग्जामिनर मतलब कि वो गलती आपको माफ कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, 3 नंबर के यहाँ पर फुल में फुल मिल गए। अब देखो जीवन परिचय पर कहाँ नंबर काटे जा रहे हैं, क्या काटे जा रहे हैं या फिर नहीं, देख लो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर 6 के क में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है 5 नंबर का। और देखो यहाँ पर कौन वाला किया है, 3 दिए, तीनों में से कोई एक करना था। देखो इन्होंने जो किया है प्रश्न उत्तर 6 के क अच्छे से लेखक परिचय हेडिंग बनाकर 3 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला ये किए हैं। देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा मैंने बताया था संक्षिप्त परिचय वगैरह सारी चीजें इसी तरीके से इन्होंने लिखा है। फिर जीवन परिचय वगैरह देखो यहाँ पर इसके कितने नंबर दिए जाते हैं देख लो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसके एग्जामिनर 3 नंबर दिए हैं, इतना लिखे हैं ये, इसके 3 नंबर दिए हैं और एक रचना लिख दिए हैं तो 2 नंबर दिए हैं। यही पैटर्न है, इसी तरीके से चेक किया जाता है। देखो एक भी नंबर यहाँ पर कटा है क्योंकि सारी चीजें संक्षिप्त परिचय में ही बता दिया है, अच्छे से ये सारी चीजें लिख दिया है। तो बस ऐसे लिख कर आए हो, आप भी ऐसे लिख कर आए हो, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपके भी अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक। और प्रश्न उत्तर 6 के ख में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कवि परिचय दिया जाता है 5 नंबर का, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 दिए गए, तीनों में से कोई एक करना है। देखो कौन वाला किया है ये बच्चा, तो देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर 6 के ख का कवि परिचय यहाँ पर देख लो, ये बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं, ये जीवन परिचय इन्होंने लिखा है। देखो किनका, गोस्वामी तुलसीदास का, अच्छे से संक्षिप्त परिचय बना दिया, अच्छे से देख लो एग्जामिनर चेक किए, 3 नंबर इसके दे दिए। यहाँ पर देखो रचनाएं 2 नंबर दे दिए। बिल्कुल आप भी इस तरीके से लिख कर आए हो तो आपके भी एक भी नंबर नहीं काटेंगे, और जैसा मैंने बताया था सेम उसी तरीके से ये बच्चा लिखा है, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 7 में पूछा जाता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ या कुछ श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का। आओ देखो इस बच्चे ने कैसे लिखा है, बिल्कुल देखो प्रश्नोत्तर 7 लिखा, श्लोक लिख दिया, और जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो वो श्लोक लिख दिया। भाई साहब नंबर काटोगे तो काटोगे कहाँ, ये श्लोक बिल्कुल सही लिख दिया तो नंबर कहाँ काटोगे। श्लोक के भी एग्जामिनर यहाँ पर 2 नंबर दे दिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर संस्कृत प्रश्नोत्तर दिया जाता है, यहाँ पर देखो 2 नंबर का, ठीक है ना। ये जो कौन सा वाला किए देखो यहाँ पर अच्छे से हेडिंग लिख दिया, और तीसरा चौथा किए तो एग्जामिनर भी वही देखेंगे कि भाई साहब ये तीसरा चौथा किए, 2 करना ही था। अब देखो तीसरा चौथा वाला किए तो आओ इधर पलटेंगे भी एग्जामिनर भी, तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर था चंद्रशेखर का आशित, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से लिख दिया, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से आशित। अब 1 नंबर का था फुदा लिख दिया, तो हम क्या आधे नंबर एग्जामिनर देंगे, फुल नंबर देंगे, फुल नंबर यहाँ पर इनको मिले हैं। उसके बाद देखो वीरा केन पूजते था तो वीरा वीरेन पूजते, सटीक लिखा है, 1 नंबर यहाँ पर भी मिल गए। आखिर भाई साहब नंबर कटे तो कटे कहाँ, 2 नंबर, आओ देखते हैं कहाँ पर कटे हैं। और बिल्कुल रियलिटी है कि यहाँ पर आपके नंबर काटे ही जाते हैं, 1 नंबर तो जरूर काट दिए जाते हैं हिंदी में, चाहे कितना भी अच्छा लिख कर आया हो, चाहे कितना भी वो टॉपर स्टूडेंट हो, यूपी का टॉपर हो, फर्स्ट रैंक लाता हो, तभी 1 नंबर उसके काट लिए जाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर
कर है कि फिर में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर का। देखो ये 4 निबंध दिए गए हैं, तो देखो इन्होंने निबंध लिखा है नारी सॉरी यहाँ पर जनसंख्या लाभ और हानि का। अच्छे से हेडिंग वगैरह बना दिया, रूपरेखा प्रस्तावना जैसे मैंने बताया था सेम उसी प्रकार से इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, उसी प्रकार से लिखा है। देखो यहाँ पर चेक करते करते एग्जामिनर चले गए हैं, देखो यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से चेक कर दिए हैं। और देखो यहाँ पर देखो कितने नंबर मिले हैं, 6 नंबर मिले हैं, जबकि कितने नंबर का था आपका ये निबंध, आपका निबंध था 7 नंबर का, लेकिन इन्हें 6 नंबर मिले हैं। देखो निबंध में 1 नंबर काटा ही काटा जाता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे एवरेज हो। जो यूपी का टॉपर होता है उसके भी निबंध पर 1 नंबर काटे जाते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर से मैंने पूछा, एग्जामिनर से ये बात पूछा कि आखिर यहाँ पर 1 नंबर आप क्यों काटे, तो बताया कि जो होता है निबंध कभी भी कोई परफेक्ट नहीं लिख पाता है, ठीक है ना, परफेक्ट कोई भी निबंध नहीं लिख पाता है, जिस कारण वहां पर 1 नंबर हम लोग काटते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, टॉपर हो या एवरेज हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, 1 नंबर यहाँ पर काट दिए जाते हैं 7 में से, ठीक है ना। अगर आप तो गलती मतलब लिखे हो, कम लिखे हो, तो आपके आधे नंबर भी मिल जाएंगे, 2 नंबर भी मिल जाएंगे, इससे कोई दिक्कत ना, लेकिन 7 में 7 यहाँ पर किसी को नहीं मिलते हैं। वहीं पत्र लेखन में फुल आपको मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पत्र लेखन जो है थोड़ा सा मतलब कि अच्छा तरीका से मैनर में इन्होंने नहीं लिखा है। देखो यहाँ पर पूछा जाता है ना, 10 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था अपने मित्र को विशेष सूचियों का उल्लेख करते हुए पत्र लिखने को 4 नंबर का, तो इन्होंने थोड़ा मैनर में पत्र नहीं लिखा, जैसे मैंने बताया था पत्र लेखन का उस तरीके से इन्होंने नहीं लिखा। देख लो यहाँ पर अच्छे से सारी चीज लिखा, लेकिन मैनर में ये जो मैटर है ये अच्छा तरीका से नहीं लिखा। अच्छा तरीका से जब नहीं लिखा तो देखो एग्जामिनर इस पर भड़क गए तो 3 नंबर देकर चलेगा, वरना इनको 4 में 4 यहाँ पर भी मिलते गारंटी देता हूँ। लेकिन जो इसका तरीका था पत्र लेखन का बिल्कुल सही नहीं था, जिस कारण 3 नंबर देकर चले गए, ठीक है ना। तो यही तरीका है एग्जामिनर द्वारा चेक करने का। अब आओ जोड़ते हैं कि एग्जामिनर ने सही जोड़ा है कि नहीं, 68 नंबर इस बच्चे को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बताएं तो इस बच्चे का तो आपका OMR जैसे मैंने दिखाया, तो OMR में कितने मिले थे, OMR में मिले थे इसको 20 नंबर OMR के मिल गए। चलो 20 नंबर वो हो गए और 2 नंबर ये 22 और 22 जोड़ते चलो संग संग आप, 22 2 24 और 24 2 कितने हो जाते हैं भाई, 26 हो जाते हैं। 26 और 2 कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। 28 2 30 30 6 सॉरी 30 2 32 हो जाते हैं। 32 2 32 जो आपके 34 हो जाते हैं। 34 और 3 कितने हो जाते हैं, 37 हो जाते हैं, ठीक है ना। 37 2 कितने हो जाते हैं, 39 हो जाते हैं। 39 और 3 कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं, ठीक है ना, 42 हो जाते हैं। अब चलो 42 और 3 कितने हो गए आपके, 45 हो गए। जोड़ते चलिएगा कहीं पर मिस्टेक हो तो। 45 और 3 45 और 5 कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है ना, 50 हो गए। 50 और 5 कितने हो गए, 55 हो गए। 55 और यहाँ पर 55 और यहाँ पर कितने हो गए, 55 और 4 कितने हो गए भाई साहब, 55 और 4 यहाँ पर 59 हो गए, ठीक है ना। लग रहा है कहीं मिस्टेक ना हुआ है, इधर पीछे मिस्टेक नहीं ना हुआ है जोड़ने में, ठीक है ना। चलो 55 और यहाँ पर 4 कितने हो गए, 59 हो गए, ठीक है ना, 59 हो गए। चलो 59 और 6 कितने हो गए, 59 और 6 आपके 65 हो गए, ठीक है ना, 65 हो गए, 65 हो गए। अब देखो 65 और 3 कितने हो गए, 68 हो गए। जब बिल्कुल सही जोड़े हैं एग्जामिनर, अच्छे से यहाँ पर इनको मार्क्स दिए गए, बिल्कुल एक भी मार्क्स नहीं काटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी लिखोगे ना तो ऐसे ही आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अभी आपको बता देंगे यहाँ पर फुल यहाँ पर हिंदी की भी इंग्लिश की भी कॉपी चेक करवाए हैं हम अच्छे तरीके से, तो कोई भी कॉपी का एक भी डाउट नहीं बचेगा, सभी कॉपी का दिखा देंगे, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में सारी चीजें बता देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।